अ से अनार, आ से आम। हम पहला अक्षर पढ़ते हैं, पहला शब्द पढ़ते हैं और इस तरीके से हमारे शिक्षा का आरंभ होता है। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। शिक्षा ही तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देश की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट में अप्रूव किया है। आखिर क्या नया है शिक्षा नीति में? क्या ये नीति पुरानी शिक्षा नीतियों की बुराइयों या यूं कहें कि उनकी कमजोरियों को दूर कर पाती है? हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू ठंडा पटाखा। और आज हम बात करेंगे इसी नई शिक्षा नीति 2020 की जो देश की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है। सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा नीति में आखिर किन किन चीज़ों पर चर्चा होती है। इसमें चर्चा होती है कि स्कूल्स में कब तक पढ़ाई होगी, ग्रेजुएशन कितने समय का होगा, बोर्ड्स एग्जाम कब होंगे और कैसे होंगे, क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों को और वो उस पढ़ाई के पीछे की सोच क्या होगी। लेट्स डिस्कस कि अब इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या सुधार किए गए हैं या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो कॉलेज की पढ़ाई अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट वाली हो गई है। किसी कारणवश अगर आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आपने 1 साल की पढ़ाई पूरी की है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपने अगर 2 साल की पढ़ाई पूरी की है तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आपने पूरे के पूरे 3 साल की पढ़ाई पूरी की है तो आपको डिग्री दी जाएगी। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उसके लिए भी प्रावधान है। तो आप 1 साल की और रिसर्च बेस्ड एजुकेशन करके आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, जिसके बाद डायरेक्टली आपको पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इनफैक्ट हर इंस्टीट्यूट में मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ में सब्जेक्ट चुनने की बहुत आज़ादी होगी। अगर आप फिजिक्स में ऑनर्स कर रहे हैं तो उसके साथ आप म्यूजिक या पोल साइंस भी ले सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। एक और सुधार हुआ है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेट की जितने भी हैं सब में एक जैसी पढ़ाई होगी। सबका सिलेबस एक जगह से तय किया जाएगा। एक बहुत अच्छा सुधार और भी हुआ जिससे बहुत सारे पेरेंट्स खुश होंगे और हमारे आपके जैसे बहुत सारे नौजवान भी खुश होंगे। फी कैपिंग की व्यवस्था की जाएगी कि किसी पर्टिकुलर कोर्स में कितनी मैक्सिमम फीस ले जा सकती है, उस पर भी सरकार नियंत्रण करेगी सो दैट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट इतनी फीस ले रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। अगर स्कूलिंग की बात करें तो अभी का स्कूल का सिस्टम 10+2 का है, जिसका मतलब ये होता है कि 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद 2 साल अलग अलग सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन दियर स्ट्रीम एंड उनकी चॉइस। नया जो सिस्टम है वो 5+3+3+4 का होगा, जिसमें लास्ट के 4 साल सब्जेक्ट्स में डीप लर्निंग दी जाएगी। बट उसमें स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या स्पोर्ट्स या म्यूजिक को लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अलग से एक सिलेबस बनेगा जिसमें उन्हें खेल और गाने की मदद से बेसिक एजुकेशन दी जाएगी, एकदम प्ले स्कूल की तर्ज पे। 6 से 9 साल के बच्चों को लिखना पढ़ना आ सके इसके लिए उस पर जोर दिया जाएगा और उनको उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होगी, पर इंग्लिश एज अ मीडियम नहीं एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। क्लास 6 से बच्चों को वोकेशनल कोर्स सिखाए जाएंगे जिससे उनके अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप हों। इसकी कोशिश की जाएगी कि शायद बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाएगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है जो बच्चों को किताबों की दुनिया से बाहर की भी जानकारी लेने में हेल्प करेगा। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का IT हब है, 6th क्लास से बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। और बोर्ड एग्जाम का डर कम करने के लिए बच्चों को साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराए जा सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये तो हुई शिक्षा नीति के कुछ मोटा मोटी ऊपरी बातें। आपको ये शिक्षा नीति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। पर अपनी राय कायम करने से पहले आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि जिस पैनल जिसने इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया है उसका नेतृत्व किया है फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन ने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।